नमस्कार दोस्तों, लिव लाइफ मोर शो लेकर मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जैसल हाजिर हूँ ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ एफएम पर। हमारी आपसे मुलाकात होती है हर गुरुवार सुबह 10:05 पर और ये शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। अपनी आम जिंदगी में दोस्तों, पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द हमें अक्सर सताता रहता है और हमें ये लगता है कि शायद हम गलत पोस्चर में थे, शायद ज्यादा देर तक झुककर काम कर लिया, ज्यादा लंबे समय तक काम कर लिया, इसी वजह से ये सारी समस्याएं हो रही हैं। लेकिन क्या आपको ये अंदाजा है कि इस तरह की समस्याएं कई बार एक बड़ी समस्या का संकेत भी हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि ये समस्याएं वाकई आपके रॉन्ग पोस्चर या सिटिंग स्टाइल की वजह से हों। तो आज के प्रोग्राम का दोस्तों केंद्र बिंदु रहेगा हमारी स्पाइन। जी हाँ, रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी कुछ आम समस्याएं जिनका सामना हम आए दिन करते रहते हैं। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ आज एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनका एक्सपोजर रहा है हमारे देश के बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट से लेकर दुनिया के बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट तक। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हमारे क्षेत्र के जाने माने स्पाइन सर्जन डॉक्टर दीपक जोशी के बारे में। डॉक्टर साहब, हार्दिक अभिनंदन है आपका आज के लिव लाइफ मोर शो में। हेलो पल्लवी और सब श्रोताओं को मेरा नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, स्पाइन यानी हमारी रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का एक बेस मानी जा सकती है। लगभग सारे काम रीढ़ की हड्डी से जुड़े हैं। तो डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि रीढ़ की हड्डी के हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस हैं, क्यों इतना महत्व दिया जाता है कि हमारी स्पाइन हेल्थ हमेशा ठीक रहे। थैंक यू पल्लवी, बहुत अच्छा सवाल है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो हमारी अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदर जो बड़ी नर्व्स हैं उसका जो फंक्शन है वो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने का मेन फंक्शन होता है। इसके अलावा हमारी स्पाइन का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है मूवमेंट, क्योंकि हम इधर आगे झुकते हैं, पीछे झुकते हैं, इतना काम करते हैं, वो सारा जो काम है वो मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी से होता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इंसानों में स्पाइन का एक यूनिक रोल है। अगर हम देखें कि बाकी जो जानवर है वो 4 पैरों पे चलते हैं और हम 2 पैरों पे चलते हैं, इसलिए हमारी जो स्पाइन हमें एक्स्ट्रा एडवांटेज ये देती है, हम उससे खड़े उसके सपोर्ट के ऊपर लेके अपने हाथों से काम कर सकते हैं जो बाकी जानवर नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, क्योंकि स्पाइन का संबंध हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और हमारी मूवमेंट से है, जैसा कि आपने अभी बताया, तो इससे रिलेटेड बहुत सी समस्याएं आमतौर पर हमें देखने में मिलती हैं और हमारे जो श्रोता इस वक्त प्रोग्राम सुन रहे हैं उसमें से अधिकतर गर्दन के दर्द से, पीठ के दर्द से परेशान हैं। तो डॉक्टर साहब, आप एक स्पाइन सर्जन हैं, आप अपनी रूटीन प्रैक्टिस में किस तरह की आम समस्याएं लोगों में देखते हैं जिसको कि सीरियसली लेना चाहिए और उसका इलाज करवाना जरूरी होता है? पल्लवी जी, स्पाइन की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है और कहा जाता है कि हर इंसान जिसने जन्म लिया है उसको 5 से 6 बार अपनी ज़िंदगी में स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होंगी। हम तो ऐसे एज ए स्पाइन सर्जन मैं देखता हूँ कि ये एक नज़ला जुकाम की तरह है जो हर सीज़न में आ जाता है। आमतौर पे स्पाइन प्रॉब्लम्स जिसका मतलब 100 में से 98% लोगों में इतनी सीरियस नहीं होती। मोस्ट कॉमन जो स्पाइन प्रॉब्लम्स हम लोग अपने प्रैक्टिस में देखते हैं, जिसको हम लो बैक पेन बोलते हैं, नेक पेन बोलते हैं, जिसको आम तौर पे स्पॉन्डिलोसिस भी बोला जाता है, वो देखा जाता है। और ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये एक तरह से लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, जिसका मतलब ये है कि हम जिस तरह का अपना रूटीन रखते हैं उसके कारण ये हमें होती हैं। ज़्यादा एक टाइम पे लंबी पोजीशन में बैठे रहना, गलत पोस्चर में बैठना, हैवी वर्क कर लेना बिना सपोर्ट के, उससे ये सब चीज़ें होने का शंका रहती है। कई बार जो लोग बिल्कुल आराम करते हैं, ज़्यादा टाइम बैठे रहते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको भी ये चीज़ें आमतौर पे देखी जाती हैं। लो बैक पेन और नेक पेन के अलावा बाकी कई बार हमारे हाथों में सुनपना आना, हाथों में कमज़ोरी आना, हाथों में दर्द जाना,
इसी तरह पैरों में सुनपना, कमज़ोरी और दर्द जाना, जिसको शियाटिका भी बोलते हैं, ये सब चीज़ें भी बड़ी कॉमनली देखी जाती हैं। कई बार ओल्ड एज में स्पाइन के कारण नसें दब जाती हैं, उसके कारण पैरों में भारीपन आना, थोड़े चलने के बाद पैरों में दर्द होना, खिंचाव पड़ना, ये सिम्टम्स भी बड़े कॉमनली देखे जाते हैं। बहुत रेयरली ऐसा भी होता है कि एक्स्ट्रा बोन की कई बार ग्रोथ हो जाती है या डिस्क प्रोलैप्स होने के कारण हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेस करता है, उसके कारण हमारे दोनों पैरों में या हाथों में वीकनेस हो जाती है, चलने में दिक्कत होती है, इंस्टेबिलिटी मतलब कि चलते हुए एक तरफ गिर जाना, या फिर अपने हाथों से अपने बटन ना बंद करना या खाना खाने में डिफिकल्टी जैसी प्रॉब्लम भी देखी जाती है। डॉक्टर साहब, अभी जो आपने लक्षण बताए जो कि बहुत साधारण से लगते हैं, जैसे कि पैरों में सुन्नपन है या वीकनेस लग रही है, चलने में इंस्टेबिलिटी है, पैरों में दर्द या किसी तरह का खिंचाव है, ये सारे लक्षण हो सकते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी के डिसऑर्डर से जुड़े हों। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे ज़रूरी सवाल तो ये है कि अगर किसी को इस तरह के लक्षण हैं तो उसे करना क्या चाहिए? पल्लवी जी, मेरा आपके माध्यम से ये मैसेज देना बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले अगर आपको ये सिम्टम्स अभी अभी हुए हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी का दर्द, नेक में दर्द, ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं और हमें इसमें अपना पोस्चर का कंट्रोल रखना, थोड़ा सा अगर नेक में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है तो गर्म पानी का मसाज या हॉट बॉटल लेना और थोड़ी पेन किलर्स लेके हमें आराम आ जाना चाहिए। और ये देखा गया है कि आमतौर पे इस तरह के दर्द 5 से 6 हफ्ते में सबके ठीक हो जाते हैं। ज़्यादा दिक्कत तब है कि जब आपके ये दर्द 6 हफ्ते से तक चल रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा, या आपके हाथों में वीकनेस शुरू हो गई, या फिर आपका जो दर्द है इतना है कि रात को आपको दर्द के कारण जागना पड़ता है, आपको भूख कम लगने लग गई है, या फिर आप एक बिस्तर में पलटी भी मार रहे हैं तो दर्द होता है, तो उस केस में आप इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए और आपको एक स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है ताकि वो इसको सही तरह से आगे इन्वेस्टिगेट कर सके। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे, मुस्कालाए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। तो दोस्तों, आज के लिव लाइफ मोर शो में हमारे साथ हैं सीनियर कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन डॉक्टर दीपक जोशी, जो अभी रिसेंटली यूएस से इंडिया आए हैं ताकि नॉलेज और स्किल जो बेस्ट सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड में हासिल किया है उसकी सहायता से वो अपने देशवासियों तक उसी क्वालिटी को पहुंचा सकें। और डॉक्टर दीपक जोशी के इसी जज्बे को सलाम करता है लिव लाइफ मोर शो। डॉक्टर साहब, अभी आपने हमें बताया कि जो लक्षण हैं जिनके बारे में हमने बात की उसे नज़रअंदाज ना करके एक स्पाइन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर ये कंफर्म हो जाता है कि किसी पेशेंट को स्पाइन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उसके इलाज के लिए ब्रॉडली क्या क्या मोडालिटीज आज मेडिकल साइंस के पास उपलब्ध हैं? पल्लवी जी, इस प्रश्न का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सबसे पहले ज़रूरी मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपका राइट पोस्चर, मतलब ये है कि जब भी आप बैठते हैं तो आपका सर, आपका कंधे और आपकी बैक एक लाइन में होनी चाहिए और आगे की तरफ नहीं झुका होना चाहिए। दूसरा, जिन लोगों को काम लंबे टाइम बैठ के करना पड़ता है उनको बहुत ज़रूरी है कि हर 30-30 मिनट में 5 मिनट के लिए उठ जाएं और अपने आप को स्ट्रेच करें। तीसरी चीज़ जो मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। हम सोचते हैं कि हम काम कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज हो रही है, पर उसमें हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं और इसलिए वो तकलीफ़ें बढ़ती हैं। इसलिए अपने लिए टाइम निकालो ताकि आप सुबह शाम एक्सरसाइज कर सको। और एक्सरसाइज अगर मुझे पूछें बैक के लिए कौन सी अच्छी है तो मैं योगा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि बैक के लिए वही एक्सरसाइजेज अच्छी हैं जिसमें स्ट्रेचिंग और एंड्योरेंस दोनों का इस्तेमाल हो, और वो योगा से अच्छा कोई नहीं है। जो आपका सवाल था कि आजकल हमारे पास क्या मोडेलिटीज़ हैं जो जिस तरह हम स्पाइन ट्रीट कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि अभी स्पाइन में काफ़ी शिफ्टिंग ट्रेंड्स हैं। पुराने ज़माने में पहले होता था कि स्पाइन की प्रॉब्लम सुन के लोग सोचते थे कि ये तो अब आदमी बिल्कुल बिस्तर पे पड़ा रहेगा। अब स्पाइन की जो मोडेलिटीज़ हैं वो काफ़ी मिनिमल इन्वेसिव है, जिसमें कोई बड़ा चीरा या कोई बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। स्पाइन मोडेलिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट फिजियोथेरेपी है या एक्सरसाइज है। कई बार अगर उससे ठीक ना हो
तो हमें कुछ मेडिसिन देनी पड़ती हैं। अगर उससे भी ठीक ना हो तो आजकल इंजेक्शंस जो हैं कई बार हम स्पाइन में या स्पाइन के जॉइंट्स में देते हैं जो रिलीफ देता है। और अगर ये सबसे भी ठीक ना हो, आराम ना आए, तो आजकल हमारे पास स्पाइन सर्जरीज की ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें हम 1 या 2 सेंटीमीटर का चीरा मार के भी सर्जरी कर सकते हैं और नसों को भी खोल सकते हैं, और ऐसे पेशेंट्स विद इन सेम डे या अगले दिन अपने घर पे जाके अपना रूटीन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में वेल नोन स्पाइन सर्जन डॉक्टर दीपक जोशी ने हमें बताया कि स्पाइन प्रॉब्लम से बचाव के लिए योगा और सही पोस्चर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। और खुदा न खास्ता अगर किसी को स्पाइन प्रॉब्लम हो भी गई है तो हमारे पास आज ऐसी मोडालिटीज़ हैं जिनकी सहायता से ट्रीटमेंट के अगले दिन ही पेशेंट अपने घर वापस जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये सारी जानकारी देने के लिए हम तहे दिल से अपने श्रोताओं की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पल्लवी, और धन्यवाद लिसनर्स जिन्होंने मुझे आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। मैं यही कहूँगा कि स्पाइन की जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत कॉमन हैं, पर ये प्रिवेंटेबल प्रॉब्लम्स हैं अगर हम अपने आप को टाइम दें और ध्यान दें। और सबसे ज़रूरी टेक होम मैसेज ये है कि अपने सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। अगर कोई भी तकलीफ 6 हफ्ते से ज़्यादा आपको तंग कर रही है तो एक स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं ताकि आप उसको सही टाइम पे सही जगह पे रोक सकें। धन्यवाद डॉक्टर जोशी। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्कालाए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना हॉस्पिटल। So friends, that's all we have for you on today's Live Life More show। आज के विषय पर, जी हाँ, स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के इलाज से संबंधित अगर आपके कुछ प्रश्न हैं या कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9815687899। जी हाँ, 9815687899। और अब हम मिलेंगे अगले गुरुवार सुबह 10:05 पर। So this is your host Pallavi Jassal signing off, and till we meet again friends, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal. दिल भर हो यार। क्या फिर बोलो ये जिंदगी